इस पे भी ठीक है अनिल जी, माफ कीजिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जाएंगे। लगातार इस तरीके के जब विधानसभा चुनाव के या लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं बीजेपी के मुख्यालय में, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। ये एक ट्रेंड है, परंपरा है बीजेपी की। इसमें मुझे लगता है इसमें कोई वो नहीं है। और खासकर पश्चिम बंगाल में आप जीत रहे हैं, बिल्कुल। तो साहब आप देखिए ना, आप तो जीत ही रहे ना। आप 2027 के चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं में आज रात से ही जोश भर देंगे। लेकिन अनिल जी, जो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं वो वेस्ट बंगाल में कहते रहे कि ममता दीदी को जीतना चाहिए, वो जीत रही हैं। अखिलेश यादव लगातार कहते रहे कि ममता बनर्जी जीत रही हैं। यूपी में वो आपके सहयोगी हैं, उन्होंने एक बार नहीं कहा कि कांग्रेस जीतनी चाहिए वेस्ट बंगाल में। ये कैसा अलायंस है? नहीं भाई, ये तो लोकतंत्र है। कोई समाजवादी पार्टी, कोई हमारी बंधुआ पार्टी तो नहीं है। सहयोगी तो है ना। मैं विश्वास नहीं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। उनके अपने विचार हो सकते हैं, हमारे अपने विचार हो सकते हैं। हम कोई अमित शाह जी की तरह सीबीईडीआई को तो नहीं रखते हैं कि भाई उनके पीछे लगा देंगे ना। हमारा ऐसा डर है उनके मन में। पर तो लेकिन ये कैसे सहयोगी जो एक बार नहीं कह रहे कि कांग्रेस जीतनी चाहिए वेस्ट बंगाल में? इंडिया गठबंधन का हिस्सा ममता बनर्जी भी रही है ना। अब वो बात अलग है कि तो यूपी में आपके सहयोगी हैं सपा समाजवादी पार्टी या नहीं है? समाजवादी पार्टी हमारी उत्तर प्रदेश में साथी है। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उनकी सारी बात मानेंगे या वो हमारी सारी बात मानेंगे। अनुराग, एक बात देखिए ना, ममता बनर्जी जैसी फाइटर मैं कहूंगा, उनकी ये स्थिति अभी रुझानों में दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा टेंशन आज किसको हो रही होगी? अखिलेश यादव को हो रही होगी। तो डॉक्टर कौशल, मुझे थोड़ा सर्जरी करके बताइए, ये जो सर्जरी आपने पश्चिम बंगाल में की है और अभी तक रुझानों में ये दिखाई दे रही है, इसमें विपक्ष कह रहा है कि साहब इसमें रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, एसआईआर का रोल, पैरामिलिट्री का फोर्सेस का रोल और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, ये सर्जरी में इन सब का रोल किस तरह से आप देखते हैं? सपोर्टिंग स्टाफ है आपका? वो तो जानते ही हैं उसमें क्या है। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, कांग्रेस और सपा की बात की आपने। आप देखिए डॉक्टर कौशल, आप दूसरों के उसमें आनंद मत लीजिए। मैं जो पूछ रहा हूं बताइए ना, आपने सर्जरी कैसे की? तो बिल्कुल इसी तरीके से अरे सहयोगियों का बताइए। आ रहा हूँ सर। देखिए, एसआईआर का रोल तो है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एसआईआर का रोल ये है कि जो मरे हुए वोटर भूत बन कर गए आकर के वोट दे देते थे टीएमसी के लिए, वो बेचारे भूत इस बार भाग गए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का रोल है। इलेक्शन कमीशन का ये रोल है कि वहां पर जो भय का फैक्टर था उसको भरोसे में बदल दिया। ये रोल है इलेक्शन कमीशन का। सुरक्षा बलों का ये रोल है कि सुरक्षा बलों के आने से, आप देखिए आजाद भारत के इतिहास में लोकतंत्र की जीत तो तभी होती है ना जब मैक्सिमम वोट होता है। आजादी से लेकर आज तक सबसे ज्यादा वोट कब पड़ा? इसी इलेक्शन में पड़ा। तो ये तो इलेक्शन कमीशन जीत है, ये तो सुरक्षा बलों की जीत है, ये तो देश के भरोसे की जीत है। बट 27 लोग तो वोटिंग के 27 बाद भी लाख जीत अगर भारतीय जनता पार्टी रही है। डॉक्टर कौशल, वो ठीक कहा आपने, वो लोग भूत नहीं आए इस बार वोट देने, लेकिन जो 27 लाख लोग जिंदा लोग हैं जिनके मामले ट्रिब्यूनल में हैं, उनका क्या? आगे आ रहा हूँ सर। उनको क्या जवाब दें हम? वो पूछ रहे कि हमें वोट क्यों नहीं देने दिया गया? आप बताइए ना क्या जवाब दें? लगभग 9 से 10 हजार वोटर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर। जी बिल्कुल सही। अरे रमेश जी, अगर आप ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, आपको 27 लाख वोट नजर आ रहे हैं, पर ट्रिब्यूनल में पेंडिंग कम से कम 2.5 करोड़ केसेस भूल जाते हैं आप। तो वो भी तो लोकतंत्र का ही पार्ट है ना। लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो उसे फॉलो करना पड़ेगा। और अब तो 2.5 करोड़ इलेक्शन कमीशन भी साइड में हो चुका है। इलेक्शन कमीशन इसलिए साइड में हो चुका है। कौन से 2.5 करोड़ केसेस? अरे सुनिए, अरे कौन से 2.5 करोड़ केसेस? ट्रिब्यूनल केवल, अरे सुनो तो भाई, सुन लो रमेश जी। अरे वही बता रहा हूँ। क्या एक ही ट्रिब्यूनल देश में चल रहा है इलेक्शन के लिए? वो तो आज बना है। तब तो आपको 5 करोड़ केसेस बताने चाहिए जो देश की अदालतों में पेंडिंग है। ट्रिब्यूनल है, अलग अलग चीजों पड़े हुए हैं। तो जुडिशरी, अरे सुनिए ना मेरी बात। अरे प्लीज सुनिए तो। ठीक है सर, मेरा बोलिए। पूरा करने तो दो दोस्त। सर, आज आपका दिन है, सब आप ही की सुनेंगे, सुनाइए। ट्रिब्यूनल व्यवस्था ये है कि नॉन जुडिशियल बॉडी बनाई जाती है। नहीं, आज जनता का दिन है।
आज बंगाल की जनता का दिन है, भारत की जनता का दिन है, लोकतंत्र का दिन है, उसका रिजल्ट आ रहा है। जिस जनता ने जिस इलेक्शन में, जिस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, उसका रिजल्ट आ रहा है, तो उसका दिन है। हम तो सेकेंडरी आते हैं, जनता पहले आती है। अनिल यादव कुछ कह रहे हैं। ट्रिब्यूनल की बात कर रहे थे। ट्रिब्यूनल होता क्या है? ट्रिब्यूनल एक नॉन जुडिशियल बॉडी होती है, एक्सपर्ट बॉडी होती है। जो अनिल यादव जी को, चलिए बोल लीजिए अनिल जी, वो भी जवाब दे दूंगा। बोलिए सर। अनिल जी बोलिए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने शुरुआत करी कि मोदी जी जो है कार्यालय पे जाकर भाषण देंगे, तो इसमें कोई मजेदारी की बात नहीं है। मजेदारी तो तब हो जब चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं वो भी मोदी जी के साथ जाएं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, तब देश देखेगा कि भाई असली चुनाव कैसे लड़ा जाता है। और आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस को तो बहुत सीखने की जरूरत है। हम कभी ये सीख ही नहीं पाए कि किस तरीके से सत्ता का प्रयोग दुरुपयोग में बदला जा सकता है, किस तरीके से जो धनबल का प्रयोग है वो इस तरीके से किया जा सकता है। चुनाव के बीच में 9,000 रुपए हर किसी के खाते में आ रहे हैं, लाखों लोगों के खाते में आ रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक। अरे भाई, कांग्रेस कहां से लाए 9,000 रुपए हर किसी को खाते में देने के लिए? कांग्रेस कहां से चुनाव आयोग को अपने बलबूते पर नचाए, अपने इशारों पर नचाए? कहां से? हम तो नहीं नचा सकते हैं ना, हमारी ऐसी। लेकिन अनिल यादव जी, ऐसा भी नहीं है। देखिए, डीएमके ने 1967 में आपको तमिलनाडु से अलग किया था। आज आप उसी डीएमके की बी टीम बन के रह गए तमिलनाडु में। आप कहीं हिस्सा थी टीएमसी एक दौर में, आप ही की पार्टी से टूटकर निकली ममता बनर्जी। आज आपको हाशिए पर ला दिया उन्होंने पश्चिम बंगाल में। आप अपने कैडर को, संगठन को भी तो देखिए साहब, आप कहां सिमट कर रह गए? दुश्मन बने हुए घूम रहे हैं, तो इसका क्या कहेंगे? हेमंता विश्व शर्मा, अगर आज असम में आपको 20-30 सीटों पर सिमटा रहे हैं, तो कौन थे हेमंता विश्व शर्मा? किस पॉलिटिकल पार्टी से निकले थे? जब वो हमारे साथ थे तो यही भाजपा ही उनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता रहे थे, और आज ये सबसे बड़ा सदाचारी बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, बजा रहे थे और आज भी ताली बजा रहे हैं, तो ये बात हमें नहीं समझ आ रही है। अनिल यादव जी, मुझे थोड़ा सा आप इनलाइटन करिएगा। 2014 के बाद आप कितने विधानसभा चुनाव हार चुके हैं? नहीं, देखिए रमेश जी, एक बात समझिए, लोकतंत्र में हार और जीत जो है ये इसका एक पहलू है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव फेयर कराने की जिम्मेदारी जो है, होने की जिम्मेदारी, वो सिर्फ विपक्ष पे नहीं है। इसमें मीडिया का भी रोल है, इसमें संस्थानों का भी रोल है, इसमें जिसकी सरकार है उसका भी रोल है। लेकिन जब सिर्फ अकेला विपक्ष इस बात की, इस अलग को जगाए रखेगा कि नहीं भाई लोकतंत्र में फेयर चुनाव होना चाहिए, और बाकी सब संस्थान जो है वो सरकार, अभी आप कैश ट्रांसफर की बात कर रहे थे, मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लेके आई थी 5,600 रुपए शायद हर महीना देंगे हम। ट्विटर पे कोई एक वक्त बहुत बड़ी स्कीम वो लॉन्च करने जा रहे थे, उन्होंने कहा अगर हम आए तो। अभी वो कह रहे हैं जी हम कहां से कैश देंगे। आपने हिमाचल प्रदेश में कहा, आज हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या आप देखिए, है ना। हिमाचल प्रदेश में आपने कहा आप दे रहे हैं, लेकिन कितनी बुरी हालत है। पहली बार किसी राज्य का जो बजट है वो बढ़ने के बजाय 3,500 करोड़ कम हो गया। लेकिन डॉक्टर कौशल, हमारे साथ तो कई पैनलिस्ट बैठे हुए, राज बिहारी जी, एनके सिंह साहब है, मनोज जी हैं, सैयद हमारे साथ जुड़े। सैयद अभी चल ही रहा है, सैयद आमिर अभी चल ही रहा बैंड। और मजे की बात मुझे लगता है, सैयद बेहतर बताइए सैयद, ये मुस्लिम बाहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर आप पूरा घूमे थे, वहां पर भी बीजेपी बढ़त बनाए दिखाई दे रही है, आप तो कुछ और कह रहे थे।